हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो आइए आज फिर हम करते हैं स्टार्ट 7th क्लास का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर का नेम है द टाइनी टीचर। आज हम इसकी समरी करेंगे पहले, फिर इसके MCQs भी करेंगे। समरी इसलिए करेंगे ताकि अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाए और MCQs आसानी से हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग, जो कि हम बहुत फास्टली करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें हम करेंगे नहीं। The life story of an ant is pretty amazing, even though ants are the smallest creature we see. Ants are very wise and have quite interesting homes with hundreds of tiny rooms and corridors. Some rooms are for the queen ant to lay eggs, while others are nurseries for baby ants. Workers and soldiers ants have their own special spaces. Some rooms are used to store food and they all live peacefully, never fighting. तो ये एक आंट के बारे में बताया गया है। आप सभी ने आंट देखी है, जैसे कि ब्लैक और ये ब्राउन होती हैं। मोस्टली हम सब इन्हीं को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी स्टोरी बताई गई है पूरी की, जो उसकी लाइफ है वो कितनी प्रीटी और अमेजिंग होती है। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा क्रिएचर होता है जिसे हम देखते हैं। ये एक बहुत बुद्धिमान होता है और जो इसका घर होता है, मतलब इसमें जिसको हम एंट हिल्स बोलते हैं, आगे आएगा ये सब। इसमें हंड्रेड्स ऑफ टाइनी रूम्स होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं। जो क्वीन आंट होती है उसका स्पेशल रूम होता है, ठीक है, वो जहाँ पे एग देती है। और जो नर्सरीज होती हैं वो बेबीज़ के लिए होती हैं, आंट्स के बच्चों के लिए। और जो वर्कर्स आंट और सोल्जर आंट होती है उनका भी अपना स्पेशल रूम होता है। कुछ रूम्स में वो अपना फूड स्टोर करके रखती हैं और बहुत पीसफुली रहती हैं, कभी भी फाइट नहीं करती। आइए देखिए आगे है। ईच आंट हैज़ ए जॉब टू डू एंड डज इट वेल। हर एक आंट की अपनी जॉब होती है जिसे वो बहुत अच्छी तरह से करती है। हेल्पिंग द होल आंट कॉलोनी लिव पीसफुली, मतलब जो कॉलोनी जो मतलब आंट्स इकट्ठी रहती हैं वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं और बड़े शांत माहौल से प्यार से रहती हैं। वी नो ए लॉट अबाउट आंट बिकॉज पीपल हैव केप्ट दैम एज पेट्स एंड वॉच दैम क्लोजली। हम सभी आंट्स के बारे में जानते हैं, पर कुछ लोगों ने क्या किया है, आंट को एज ए पेट रखा है, उसे देखा है और उसको मतलब क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि भाई ये क्या क्या करती हैं, क्या क्या एक्टिविटी हैं, कैसे रहती हैं। आंट्स टॉक एंड से हेलो टू ईच अदर यूजिंग देयर फीलर्स और एंटीना। जब आंट्स हैं वो बातें करती हैं एक दूसरे से, कैसे हेलो करती हैं। जब आपने कई बार देखा है, जो चींटियों की जो लाइन होती है ना, आप उसको देखना, जो एक तरफ से मतलब अपोजिट साइड से आ जा रही हैं वो आपस में मिलती हैं और उसके ऊपर जो दो होते हैं ना बाल से उगे हुए होते हैं, वो उनके एंटीनाज होते हैं, वो उनको फीलर्स बोलते हैं। एंटीनाज कुछ भी बोल सकते हो आप। उनको मिलाती हैं, वो उसके थ्रू ही हाय हेलो करती हैं, अपना जो मैसेज एक दूसरे को देना होता है वो देती हैं। जैसे हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कोई गले मिलता है, ऐसे ये अपने बाय फीलर्स और एंटीना अपना ग्रीट करते हैं एक दूसरे को और अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ आंट्स। यहाँ कई प्रकार की आंट्स होती हैं, बट मोस्ट कॉमन वंस आर ब्लैक और रेड। जो हम ब्लैक और रेड, जिन्हें हम मतलब काली चींटी और भूरी चींटी बोलते हैं, वो। द क्वीन आंट इज़ द मदर ऑफ ऑल आंट्स इन ए कॉलोनी। पूरी कॉलोनी में जो क्वीन आंट होती है वो सबकी मदर होती है। सी हैज़ विंग्स, उसके विंग्स होते हैं, बट लॉसेज दैम आफ्टर हर वेडिंग फ्लाइट। लेकिन वो उसको अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद मतलब खो देती है। आफ्टर दैट इसके बाद हर ओनली जॉब इज़ टू ले एग्स। जब वो अपने विंग्स खो देती है तो उसके बाद सिर्फ उसकी एक जॉब रह जाती है, वो क्या है, अंडे देना, ले एग्स। दीज एग्स बिकम ग्रब्स। और जब वो अंडे देती है तो वो पहले क्या बनते हैं, एग्स के बाद ग्रब्स की फॉर्म में आते हैं, देन कोकून्स, फिर कोकून्स बनते हैं, एंड फाइनली आंट्स, और फिर आंट बनते हैं। ऐसे ही इसकी ये पूरी लाइफ साइकिल बताई है। दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 5 और 6 मंथ। तो अब एक आंट्स को एग्स मतलब एग्स से आंट में चेंज होने में कितना टाइम लगता है प्रोसेस में, उसको 5 और 6 वीक। वैन द एग्स बिकम ग्रब्स। जब एग्स हैं वो ग्रब्स बनते हैं। सोल्जर आंट्स गार्ड्स दैम। जो सोल्जर आंट होती हैं वो उसको गार्ड करती हैं। वर्कर आंट्स
टेक द ग्रब्स आउटसाइड फॉर फ्रेश एयर। जो वर्कर आंट्स होती हैं वो ग्रब्स को बाहर लेके जाती हैं फ्रेश एयर के लिए, एक्सरसाइज के लिए, सनलाइट के लिए, ठीक है। दे ट्रेन न्यू आंट्स टू बी वर्कर्स, और वे नई आंट्स को एज ए वर्कर बनाने, मतलब वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर एट्सेट्रा, मतलब इसके लिए वो ट्रेनिंग देती हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ऑफ ट्रेनिंग के कुछ हफ्तों के बाद ही द यंग आंट्स आर रेडी टू स्टार्ट वर्किंग। जो यंग आंट्स होती हैं वो रेडी हो जाती हैं काम करने के लिए। अदर क्रिएचर्स ऑल्सो लिव इन द आंट हिल। आंट हिल क्या होता है, जिसका जो हम आंट्स का होम होता है, नेस्ट होता है, उसको आंट हिल बोलते हैं, ठीक है। अदर क्रिएचर्स ऑल्सो लिव इन द आंट हिल। आंट हिल में जो अदर क्रिएचर हैं वो भी रहते हैं। कौन से रहते हैं? लाइक बीटल्स, स्मॉल आंट्स एंड ग्रीन फ्लाइज। ये क्वेश्चन अगर मैंने जो क्वेश्चन लिख रखे हैं उनमें नहीं है तो भी आप इसको फोकस करेंगे कि जो आंट्स हिल में जो अदर क्रिएचर रहते हैं वो कौन से हैं। तो कौन से हैं वो? बीटल्स, स्मॉलर आंट्स एंड ग्रीन फ्लाइज। सम ऑफ दीज क्रिएचर्स गिव ऑफ स्मेल। मतलब क्या है? कुछ क्रिएचर गिव ऑफ मतलब छोड़ते हैं या देते हैं, स्मेल देते हैं। द आंट्स लाइक, जो आंट्स को पसंद होती है, टू प्रोवाइड डिफरेंट जूस, जो उन्हें डिफरेंट जूस प्रोवाइड कराती है। सम आर जस्ट पेट्स। कुछ मतलब जो मतलब ये अदर क्रिएचर हैं वो बस जस्ट पेट्स की तरह हैं, खिलौनों की तरह हैं। आंट्स टॉयज फॉर आंट्स, खिलौनों की तरह हैं। आंट्स इवन ट्रेन ग्रीन फ्लाई। जो आंट्स हैं वो ग्रीन फ्लाई को भी ट्रेन करती हैं। किस लिए ट्रेन करती हैं? टू गिव देम हनी ड्यू, हनी ड्यू देने के लिए। जस्ट लाइक वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज। जैसे कि हम काऊ को रेडी करते हैं मिल्क के लिए और गाय हमें मिल्क देती हैं, ऐसे ही जो ग्रीन फ्लाइज होती हैं वो आंट्स को क्या देती हैं? हनी ड्यू देती हैं। और जो मतलब आंट्स की जो काऊ है वो कौन है? ग्रीन फ्लाई, क्योंकि इसको कंपेयर किया गया है ना। वी कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम आंट्स। हम आंट्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आवर टाइनी टीचर्स, इसलिए इनके हमारे क्या कहा गया है इन्हें सबसे, क्योंकि ये सबसे छोटा क्रिएचर है और इसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए इसे टाइनी टीचर कहा गया है। दे टीच अस अबाउट हार्ड वर्क। ये हमें हार्ड वर्क के बारे में सिखाते हैं, ड्यूटी के बारे में, डिसिप्लिन, क्लीनिनेस एंड केयरिंग फॉर यंग वंस, और अपने मतलब बच्चों की केयर कैसे करते हैं ये सब हमें आंट्स सिखाती हैं। मोस्ट ऑफ ऑल दे आर एक्सट्रीमली लॉयल टू देयर होम। ये सभी अपने होम के प्रति भी एक्सट्रीमली लॉयल होती हैं, मतलब जिस जगह पे ये रहती हैं, जिस ज़मीन पे ये रहती हैं उसके प्रति बहुत लॉयल रहती हैं। एवरी आंट डज इट्स जॉब रेगुलरली। जो प्रत्येक आंट है मतलब हर एक आंट अपनी जॉब रेगुलरली करती हैं एंड डिलीजेंटली करती हैं। दे ऑल लुक आफ्टर द यंग वंस टुगेदर। और जो इनके यंग वंस होते हैं मतलब जो बच्चे होते हैं उन सब की ये मिलकर देखभाल करती हैं। द क्वीन आंट लेज द एग्स। जो क्वीन आंट है वो एग देती है। द सोल्जर आंट्स गार्ड्स द ग्रब। जो मतलब एग्स के बाद जो ग्रब होते हैं उसको जो सोल्जर आंट होती है वो गार्ड करती है, वो उसकी सुरक्षा करती है। एंड द वर्कर आंट फीड। जो वर्कर आंट है वो उन्हें फीड कराती हैं, क्लीन करती हैं एंड एक्सरसाइज वगैरह उन्हें कराती हैं। द ओल्डर आंट टीच द यंगर। और मतलब ओल्डर जो बड़ी होती हैं वो छोटी वाली को उनको क्या करती हैं? सिखाती हैं। वंस एवरीथिंग दे नीड टू नो। जो कुछ भी उन्हें जानने की ज़रूरत होती है वो जो बड़ी आंट्स होती हैं और जो बच्चे होते हैं मतलब छोटे होते हैं उनको वो सब सिखाती हैं। तो देखा आप सभी ने कितना अच्छी स्टोरी थी इसकी। चलिए अब हम इसके MCQs और वन लाइनर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट। अब आप ये आसानी से बता सकते हैं कि राइटर के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट और वाइजेस्ट इंसेक्ट कौन सा है, क्योंकि आंट इज़ ए इंसेक्ट। अब ऑप्शन आपके सामने दिए भी गए हैं, इसमें आंसर साथ साथ हैं। इस चीज़ के लिए आप हेजिटेट मत होइए क्योंकि हमारा काम है सीखना, लर्न करना, ठीक है। तो कौन है? आंट है। आंट इज़ ए स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द आंट्स ग्रीट अदर्स आंट बाय यूजिंग देयर। ये हमने समरी में देखा था, अभी इसकी की थी। जब जो आंट्स हैं वो दूसरी आंट को मतलब कैसे ग्रीट करती हैं, तो कैसे करती हैं? हैंड्स, आइज, फूड या एंटीनाज। तो एंटीना जो फिलर होते हैं उसके द्वारा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब आपको ऑप्शंस की और आंसर की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे भी सकते हैं। हु इज़ द टाइनी टीचर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में टाइनी टीचर कौन है? तो वो आंट्स हैं। अमंग वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज। तो मतलब जो कॉमन आंट्स हमें जो देखने को मिलती हैं वेरियस काइंड्स में, तो वो कौन सी होती हैं? तो ब्लैक और
रेड होती हैं। द आंट मिल्क द ग्रीन फ्लाई जस्ट एज वी, जो आंट है वो मतलब मिल्क लेती है ग्रीन फ्लाई से, जस्ट एज वी, जैसे ही हम किससे लेते हैं, मिल्क द काउ, जैसे ही हम गाय से दूध लेते हैं ऐसे ही ये ग्रीन फ्लाई से लेती हैं, जिसे हनी ड्यू कहते हैं। आगे नेक्स्ट चलिए। व्हाट आर द नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड। नर्सरीज मतलब किसके लिए होती हैं वो नर्सरीज, क्या हैं वो, तो मतलब जो क्वार्टर्स हैं, ग्रब्स हैं, नन या फिर पैसेज, तो वो किसके लिए हैं, ग्रब्स के लिए। नर्सरीज किसके लिए होती हैं, जो क्वीन आंट है वो एग देती है, एग से जो ग्रब्स बनते हैं जिसे सोल्जर आंट्स उसको गार्ड करती हैं, उसके लिए होती है नर्सरीज। हाउ डू वर्कर आंट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, जो वर्कर आंट हैं वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं, तो सर्चिंग फॉर फूड, क्योंकि जो फूड को सर्च करना है उसे कलेक्ट करना है वो काम किसका होता है, वर्कर आंट का होता है। हु इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन एंड इट लिव्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स, मतलब मदर कौन है इस पूरी पॉपुलेशन की और वो कितने साल तक रहती है, तो जो क्वीन आंट है आपने सभी पढ़ा था ना, तो क्वीन आंट इज़ द मदर ऑफ होल कॉलोनी आंट, तो जो होल कॉलोनी की है वो क्वीन आंट होती है, वो मदर होती है और इसकी लाइफ 15 ईयर होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कितनी होती है इसकी लाइफ, 15 ईयर्स। व्हेन डज द क्वीन एंड बाइट्स ऑफ इट्स पेयर ऑफ विंग्स, तो कब जो क्वीन आंट है वो अपने मतलब उसको विंग्स को त्याग देती है, छोड़ देती है, कब उसको छोड़ती है वो, आफ्टर वेडिंग फ्लाइट के बाद। द आंट ट्रेन द ग्रीन फ्लाई, जो आंट्स हैं वो ट्रेन करते हैं ग्रीन फ्लाई को, किस लिए, टू गिवन हनी ड्यू, ताकि वो उसको हनी ड्यू दे सके। मैं ऑप्शन नहीं बोल रही क्योंकि समरी कर चुके हैं, जो कि मोस्टली चैप्टर ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो बार बार हमें ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। द आंट्स नेवर ट्राई टू, आंट्स है जो कभी ट्राई नहीं करती, क्या नहीं ट्राई करती, प्लीज़ द क्वीन, क्वीन को मतलब खुश करने का, गो आउट फॉर द आंट्स हिल, आंट्स हिल से बाहर जाने का, नॉट टू गो आउट फॉर द आंट हिल्स, या फिर हार्म अदर आंट्स, तो जो आंट्स हैं वो कभी भी दूसरी आंट्स को हार्म नहीं करती, वो उसके लिए कभी ट्राई भी नहीं करती, तो क्या है इसमें डी आंसर है। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन एन आंट हिल, एक आंट हिल में कितने रूम्स होते हैं, तो आपने देखा था हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, छोटे छोटे हंड्रेड्स रूम होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आंट होम्स, जो आंट का होम होता है या नेस्ट होता है उसका क्या नाम होता है, तो उसको बोलते हैं एंट हिल्स। हु गार्ड्स द ग्रब्स, ग्रब्स को कौन गार्ड करता है, सोल्जर आंट। द ग्रब्स बिकम कोकून एंड लाई विदाउट फूड फॉर एक्टिविटी 4, तो मतलब द ग्रब्स बिकम कोकून, जो ग्रब्स हैं वो कोकून कब बनते हैं, तो इसमें कितना मतलब टाइम लगता है, तो कितना दिखाया गया है, इस एक्टिविटी के लिए टाइम लगता है ग्रब्स को कोकून बनने में 3 वीक्स का टाइम लगता है। ठीक है, हाउ डिड आंट्स ग्रीट वन अनदर, एक दूसरे को ग्रीट कैसे करती हैं, तो बाय देयर फीलर्स एंटीनास, बाय टचिंग देयर फीलर्स एंटीनास। वेयर डिड द सोल्जर आंट लिव, सोल्जर आंट रहती कहाँ है, जो सोल्जर आंट है, तो सोल्जर आंट का बताया था ना, जो सोल्जर आंट और वर्कर आंट होती हैं इनके अलग अलग क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, तो जो सोल्जर आंट रहती है उसका क्या है, बैरेक्स, जैसे सोल्जर रहते हैं ऐसे ही सोल्जर आंट्स का क्या बताया गया, बैरेक्स में रहती है। ठीक है, विच आंट्स ले एग्स, कौन सी आंट है जो लेग मतलब एग्स देती है, तो वो कौन है, द क्वीन आंट। स्टोर हाउसेज आर यूज टू, जो स्टोर हाउस है वो किस लिए किए जाते हैं, फूड स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो स्टोर फूड इज़ द राइट आंसर। हाउ डू वर्कर आंट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, शायद ये हमने पहले भी किया था कि सर्चिंग फॉर फूड, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि जो वर्कर आंट है वो अपना मतलब मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ स्पेंड करती, कैसे स्पेंड करती है, तो सर्चिंग फॉर फूड, क्योंकि ये उनका काम होता है। व्हाट इज़ द मेल आंट कोल्ड एज, मेल आंट को क्या बोला गया है, तो बीटल बोला है, ग्रीन फ्लाई, ड्रोन या फिर किंग आंट, तो जो मेल आंट होती है वो ड्रोन होती है, जो
क्वीन आंट होती है, जब वो बड़ी हो जाती है तो फिर वो उससे मिलने के लिए जाती है, जिसको इसने वेडिंग फ्लाइट बोला है। उसके बाद वो अपने विंग्स मतलब रीड ऑफ कर देती है, त्याग देती है, और फिर उसके बाद सिर्फ उसकी एक ही ड्यूटी रह जाती है, एक जॉब रह जाती है, खाली अंडे देना, ले एग्स। ठीक है, तो कौन है मेल आंट? ड्रोन है। हु आर द टीचर्स ऑफ न्यू आंट्स ट्रेनिंग? जो न्यू आंट्स हैं तो उनका टीचर्स कौन है, जो उन्हें ट्रेन करता है? वर्कर्स हैं, बिल्डर्स हैं, सोल्जर्स हैं, या ऑल ऑफ दीज हैं? तो ये सभी मिलकर ही उन्हें ट्रेन करते हैं। आगे देखिए, हाउ डू आंट्स फील एंड रिएक्ट व्हेन दे मीट अदर क्रिएचर्स इन देयर एंट हिल्स? तो जो आंट्स हैं वो कैसा फील करती हैं, कैसा रिएक्ट करती हैं जब वो दूसरे क्रिएचर से अपनी आंट हिल में मिलती हैं? तो वो ऐसा नहीं है वो एंग्री हो जाती हैं या फिर शोर और दुखी हो जाती हैं, या फिर क्या मतलब वो हैप्पी होती हैं, खुश होती हैं वो अदर्स क्रिएचर को भी देख के, क्योंकि वो बताया ना कि वो क्या करते हैं, स्मेल्स छोड़ते हैं या फिर कुछ जूस प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है, और स्मेल्स जो उन्हें अच्छी लगती है, और कुछ एज ए पैट या फिर एज ए टॉयज़ वो रख लेते हैं। हु आर द एलियन क्रिएचर ऑफ आंट हिल्स? आंट हिल में एलियन क्रिएचर कौन सा है? तो बीटल्स है। एलियन होता है ना, मतलब जैसे हम एलियन क्या बोलते हैं, जो दूसरी जगह से आए हुए एलियन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये अब इनके तो मतलब ये आंट्स तो हैं नहीं, ये अदर क्रिएचर है, तो अदर क्रिएचर को ही एलियन कहा गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें? बीटल्स थे, जैसे कि इसने बोला लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स थे, ग्रीन फ्लाई थी, तो ये सभी के सभी थे। ठीक है, एलियन इसने बोला है अदर क्रिएचर को। आगे क्वेश्चन देखिए, ए क्वींस वेडिंग फ्लाइट टेक प्लेस ऑन ए? जो क्वीन की जो वेडिंग फ्लाइट है वो किस समय में होती है? तो हॉट समर डे, जब गर्मियों के दिन होते हैं या ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें इसकी वेडिंग फ्लाइट होती है। आगे देखिए, द क्वीन लीव्स इट्स नेस्ट, या फिर आप इसको होम बोल सकते हैं, एंड गोज आउट। जो क्वीन है वो अपना घर छोड़ती है तो फिर कहाँ जाती है वो? तो कहाँ जाती है क्वीन अपना घर छोड़ के? टू मीट मेल आंट, मेल आंट से मिलने के लिए जाती है, और मेल आंट कौन था? ड्रोन। व्हेन द क्वीन आंट गेट रीड ऑफ इट्स विंग इट देन डज ओनली? जब क्वीन आंट है वो अपने मतलब विंग्स को गेट रीड कर देती है, गेट रीड ऑफ कर देती है, तो फिर मतलब उसका खाली क्या काम रह जाता है, क्या जॉब रह जाती है उसकी? तो ले एग्स, केवल अंडे देना ही उसका काम रह जाता है। ग्रब्स आर क्लीन्ड एंड फेड बाय? तो जो ग्रब्स हैं वो किसके द्वारा साफ़ किए जाते हैं और फीड किए जाते हैं? तो वर्कर्स का ही काम होता है। ठीक है, जो वर्कर्स आंट होती है वो ये ड्यूटी करती हैं। हु इज़ आंट्स काउ? वट डज इट गिव्स टू आंट्स? आंट्स की काऊ क्या है और वो आंट्स को क्या देती है? तो आंट्स की काऊ क्या है, कौन है? ग्रीन फ्लाई, और वो ग्रीन फ्लाई आंट्स को क्या देती है? हनी ड्यू। वट मस्ट ह्यूमन लर्न फ्रॉम आंट्स? ऐसा क्या है जो ह्यूमन को मतलब आदमियों को, पर्सन्स को आंट्स से सीखना ही चाहिए? तो लॉयल्टी टू लैंड वेयर दे लिव, कि जहाँ पे वो रहती हैं उस भूमि के, उस ज़मीन के प्रति जो लॉयल्टी है वो सीखनी चाहिए। डिसिप्लिन एंड क्लीनिनेस सीखना चाहिए। हार्ड वर्क एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, तो ये सभी चीज़ें ह्यूमन को आंट से सीखनी चाहिए। तो ये सभी के सभी ऑप्शन इसके आ जाएंगे। द स्नैक यूजेज इट्स टंग टू? तो जो स्नैक है वो उसकी टंग को किस लिए यूज करता है? स्मेल करने के लिए। ये कहाँ से अलग से क्वेश्चन आ गया आंट वाले में, पता नहीं भाई, काफ़ी टाइम पहले लिखा था, हो सकता है इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। एन आंट होल इज़ नॉट ओनली होम, एन आंट होल इज़ नॉट ओनली होम फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर, और क्या है वो, मतलब सिर्फ जो आंट होल है वो सिर्फ आंट्स का ही घर नहीं होता, बल्कि ऑल्सो फॉर किसके लिए भी होता है? ग्रीन फ्लाई, बीटल्स एंड लेसर ब्रीड्स होते हैं उनके लिए भी होता है। कोकून्स ब्रिक्स टू ब्रिंग फोर्थ, जो कोकून्स टूटते हैं तो किसका जन्म होता है? स्मॉल आंट्स का। ठीक है, क्योंकि एग से गर्भ, गर्भ से कोकून, और कोकून से उसमें से कम्प्लीटली यानी कि स्मॉल आंट निकलती है, आंट का जन्म होता है। ठीक है, तो कोकून्स ब्रिक्स टू ब्रिंग फोर्थ। हाउ इज़ आंट्स लाइफ पीसफुल? तो कैसे है आंट्स की लाइफ पीसफुल? दे नेवर फाइट विद ईच अदर मेंबर्स, कि भाई वो कभी भी अदर मेंबर्स से फाइट नहीं करती। ईच डज इट्स
शेयर ऑफ वर्क ब्रेवली, जो प्रत्येक का हर एक का अपना काम होता है वो उसको ब्रेवली करते हैं, अपने हिस्से का काम। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, और सभी अपना जो काम उनके जो बांटा आता है, जो उनके हिस्से आता है, उसको पूरी मतलब बुद्धिमत्ता से और बहादुरता से वो करती हैं। तो ये थे हमारे टाइनी टीचर की समरी और टाइनी टीचर के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आए हैं और आप सबके लिए बेनिफिशियल हों। अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको कैसी लगी, समझ आई कि नहीं आई, और चाहे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।